कई बार हम लोग से ये पूछा जाता है कि कुरान में तो नमाज का जिक्र नहीं है कि कितना टाइम नमाज़ पढ़ना है, 4 रकात पढ़ना है, क्या वक्त क्या है नमाज का, ये जिक्र नहीं है। फिर हम लोग को ये भी बोला जाता है कि हज का कोई जो मनासिक है, हज का कोई मनासिक का जिक्र नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है कि ज़कात देने का पूरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई, इस तरह से तो हदीस में भी नहीं है। हदीस में भी आप देखिएगा तो कोई एक कंप्लीट हदीस आप हमको दिखाइए, एक हदीस जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नमाज का तरीका है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखिएगा सब जो है मतलब एक तरह से अलग जिक्सा पजल्स की तरह हदीस है। कुछ चीज़ें नमाज का इस एक हदीस में मिलेगी, कोई दूसरा मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मौजूद है, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ऑलरेडी लोग जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब नमाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो पूछा और फिर रावी जो है उसको रिवायत किया। मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है ना नमाज का, वही आप देख लीजिएगा हदीस में मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन नमाज का तरीका, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बोले आज मैं तुमको नमाज का तरीका सिखाता हूँ, पहले अल्लाह अकबर करना, फिर हाथ बांधना, फिर सूरह फातिहा पढ़ना, फिर दूसरा सूरा लगाना, फिर रुकू करना, फिर सजदा करना, रुकू में ये पढ़ना, सजदा में ये पढ़ना, फिर अत्तहियात पढ़ना दूसरे रिकात में, चौथे रिकात में। ये सब चीज़ किसी एक हदीस में नहीं, आपको अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग तो नमाज ऑलरेडी पढ़ रहे थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम के आखिरी नबी है, और ये दीन जो है ये शुरू से चली हुई आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस उसमें जो है वैल्यू एडिशन किया है, और कुछ चीज़ गलत उसमें था तो वो चीज़ हटा दिया गया। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान ये चीज़ कहता है कि इन लोग के जो सलाह है काबा के पास, जो ये कुछ नहीं है, सिर्फ सीटी बजाना और ताली मारना, ठीक है। तो इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। तो आप देखिएगा बहुत सारे हुक्म आपको जो है हदीस में भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है चली हुई आ रही है। तो जो चीज़ ऑलरेडी दीन जो चली हुई आ रही है, तो उसके ऊपर अगर कोई सवाल पैदा हुआ तब उसका आंसर कुरान में दे दिया और हदीस में दे दिया। उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए था तो कुरान में दे दिया, हदीस में दे दिया, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कंप्लीट जो है तरीका जो है किसी एक हदीस में भी नहीं है, आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। और कंप्लीट जो है मतलब वो सब चीज़ कुरान में मिले। क्यों? क्योंकि ये दीन जो है ऑलरेडी आदम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, लूत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होते हुए आया है। ऐसे करते करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, ठीक है। तो जो चीज़ ऑलरेडी चली हुई चीज़ है, कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें अंदर अगर कुछ गलती हो गया है तो उस गलती को जो है वाज़े करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि कुरान में नमाज का तरीका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज लोगों को पता थी क्या है नमाज। उसके अंदर जो गलतियाँ हो रही थी उसको जो है वाज़े करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आपको हदीसों में कुछ मिल जाएगा। उसी तरह से आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हज का तरीका नहीं मिलेगा, स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। वो स्कैटर्ड फॉर्म में इसलिए मिलेगा कि अगर ज़माने में कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछने आ गया, या फिर कुछ अलग सा चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है, तो उस वजह से जो है स्कैटर्ड फॉर्म में जो है आपको वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा आपको स्टार्टिंग से एंड जो है आपको ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ जो है ऑलरेडी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से ही चली हुई आ रही। हज जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ही चली हुई आ रही है, और उसी तरह से नमाज भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ही पढ़ी जा रही है, ठीक है। और अहले किताब में भी ये रिवायत मौजूद है। तो जो चीज़ पहले से ही चली हुई आ रही है तो उसके लिए इसका तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर अगर कुछ गलती है या उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो वो हम लोग को बस करने की ज़रूरत है।